हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज का वीडियो, अगर आपने सोचा है कि आप अपने दांतों का अलाइनमेंट कराएंगे, मतलब 25-30 साल के बाद अगर आप अपने दांतों के अलाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी अपने दांतों के अलाइनमेंट के बारे में सोच रहा हूँ और मैंने इंक्वायरी करी थी। ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस भी, इनविजिबल ब्रेसेस भी, और इनविजिबल जो इनविजिलाइन ब्रेसेस रहते हैं वो, और जो ब्रैकेट वाले रहते हैं, इनविजिबल ब्रैकेट्स वाले जो बंधते हैं तार में, वो वाले ब्रेसेस के बारे में भी इंक्वायरी करी। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इनविजिबल ब्रेसेस के लिए जाऊंगा। क्यों किया है ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था कि मुझे ब्रेसेस लगवाने क्यों हैं। क्योंकि मेरा ऐसा कोई बाइट में प्रॉब्लम नहीं था, दांत ठीक थे, बाकी सब ठीक था। आप बस डीप क्लीनिंग करवाते रहो हर साल में 1 या 2 बार, और वाइटनिंग करवाते रहो, वो काफ़ी है। तो मैंने सोचा कि ज़रूरत है भी क्या मुझे इनविजिबल ब्रेसेस की। बट मैंने सोचा कि ये गैप है, और ये जो दांत है नीचे का, आप यहाँ पे देखोगे तो ये ठीक से अलाइंड है, और ये आप देखोगे ये थोड़ा दांत के पीछे, ये बार बार पीछे जाता ही जा रहा है। तो जैसे भी आप कोई बाइट लेते हैं तो यहाँ से बाइट प्रॉपर नहीं होती है, और मैंने सोचा कि इसको अगर सही कराना है तो पूरा सही कराना पड़ेगा। और जब मैंने कॉस्ट एनालिसिस किया तो मुझे इनविजिबल ब्रेसेस सस्ता पड़ रहा था ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस से। क्यों और कैसे, वो भी मैं आपको वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला डिसीजन था कि करवाना है कि नहीं। तो जब मैंने सोचा कि ये दांत में थोड़ा प्रॉब्लम है और दांत में गैप है तो खाना भी फंस जाता है, तो और थोड़ा गैप ये ऊपर वाले दांतों में है, नीचे वाले दांतों में भी है, तो बाकी सब तो ठीक है, ये जो खिड़की है ये बंद करवाना चाहता था मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब करवा ही लेते हैं ब्रेसेस। जब डिसीजन ले लिया कि ब्रेसेस लगवाना ही है, तो कौन सा ब्रेसेस लगवाना है। मेटल ब्रेसेस भी आते हैं जो प्रॉपर दिखते हैं बंधे हुए। उसके बाद इनविजिबल ब्रैकेट्स आते हैं जो यहाँ पे लग जाते हैं, बहुत ही कम विजिबल होते हैं, वो होते हैं। उसके अलावा आते हैं कि इनविजिबल ब्रेसेस में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। सबसे महंगा रहता है इनविजिलाइन। उसके बाद कुछ कंपनीज हैं, स्माइल लव, स्माइल डायरेक्ट क्लब, कैंडिड, बहुत सारी ऐसी इनविजिबल ब्रेसेस बनाने वाली कंपनीज हैं। जब मैंने डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने तो ऑब्वियसली सजेस्ट किया कि मैं मेटल ब्रैकेट्स लगवाऊँ। इसके 2 कारण हैं। एक तो आपको बार बार अपने दांतों को प्रॉपर अलाइन कराने के लिए कंसल्टेशन लेना पड़ता है, तो उसमें वो भी है कि डॉक्टर की फ़ीस भी बनती है। और इसके बाद वो ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रॉपर आएगा, मैं बार बार आपके रिज़ल्ट को सुपरवाइज करूँगा, तो आपके जो दांतों का अलाइनमेंट रहेगा वो प्रॉपर रहेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। बात भी सही है, क्योंकि वो रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, रेगुलर टीथ का मूवमेंट कैसा है, बाइट प्रॉपर है कि नहीं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आने ही वाला है। तो ये अच्छा होता है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इंडिया में आप बात करेंगे तो इंडिया में मेटल ब्रेसेस सस्ता पड़ता है, इनविजिबल ब्रेसेस बहुत महंगा पड़ता है। बट जो मेटल ब्रेसेस था वो 40 से 60,000 के बीच में हो रहा था, और जो इनविजिबल ब्रेसेस हो रहा था वो 1.5 से 2 लाख के बीच में हो रहा था। बट जहाँ आप यूएस में बात करते हैं तो मेटल ब्रेसेस जाता है $6,000 to $7,000। और मेटल हो चाहे आपका इनविजिबल ब्रैकेट्स हो चाहे कोई भी हो, उसमें आपका ये तो इतना जाता ही है। उसके बाद आपका डेंटिस्ट जो चार्ज करने वाला है, जो भी आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो तो हैं ही। बट यहाँ पर इनविजिबल ब्रेसेस सस्ता है। यहाँ पर इनविजिलाइन से आप जाएंगे तो वो $3,000 to $4,000 रहेगा। बाकी जो भी आप मीडियोकर और जो कम कॉस्ट वाले हैं इनविजिलाइन के कंपैरिजन में, उन ब्रेसेस की तरफ जाते हैं तो आपको वो $2,000 के आसपास पड़ जाएगा। बट इसमें भी मैंने कुछ खोज के निकाला कि अगर मैं ये सारी ट्रिक्स इम्प्लीमेंट करूं तो ये ब्रेसेस मुझे अंडर $1,000 पड़ जाएगा। अंडर $1,000 मतलब अराउंड 60,000 रुपीज़, जो कि मेटल ब्रेसेस का कॉस्ट है इंडिया में। तो ये कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, एक बार ये ट्रिक इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कैसे आप भी $2,000 के ब्रेसेस को $1,000 के अंदर परचेस कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। बट अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कम हो सकता है, काफ़ी सारे मेरे पास आइडियाज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर सक्सेस हो जाते हैं तो बताऊँगा, तभी बताने का मतलब है, वरना टाइम वेस्ट है। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा पूरा प्रोसेस रहा। मैंने इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो स्माइल डायरेक्ट क्लब कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। स्माइल डायरेक्ट क्लब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, सब्सक्राइबर ही इतने नहीं है तो क्यों करेगा कोई भी। तो मैंने इनका ऐड देखा तो मुझे $25 का गिफ्ट कार्ड और कुछ आइटम्स ये एज अ गुडीज़
नो कमिटमेंट के रूप में दे रहे थे। तो मैंने गया वहाँ पे अपना स्कैनिंग करवाया दांतों का, और दांतों का मेरा डिजिटल स्कैन हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन लोगों ने मेरे दांतों का स्कैन किया और फिर मुझको एक स्माइल बनाकर भेजी कि आपको ये ऐसी स्माइल रहेगी आपकी अलाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर मेरा गैप है, और जो आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें भी आपको गैप दिख रहा होगा। तो मैंने उनसे इंक्वायर किया कि ये गैप भरेगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला अगर ये गैप भर देंगे तो बाइट प्रॉपर नहीं होगी, अगर ऐसी बाइट हो जाती है तो ऐसा मुँह हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर बाइट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ये मेरी नेचुरल बाइट है, और ये दांत बाहर है, थोड़ा ये अंदर है। तो इसी बाइट को उनको इंटैक्ट रखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ अलाइनिंग टीथ एंड क्लोजिंग ऑल द गैप्स। तो ऐसा करना था उनको। तो उन्होंने उस हिसाब से मुझको स्माइल बना कर दी है। मैं आपको ये वीडियो में भी दिखाता हूँ कि कैसी स्माइल बना कर दी। तो जब मैं उनके पास गया तो उन लोगों ने मुझे $25 का गिफ्ट कार्ड दिया, पूरा मेरा फ्री में स्कैन किया दांतों का, और उन्होंने बोला कि आप अप्रूवल लीजिए अपने डेंटिस्ट से, और उसके बाद हम आपकी नई स्माइल बना के भेजेंगे, देन यू कैन मेक पेमेंट, और आपको इनविजिबल ब्रेसेस भेजे जाएंगे। तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। डेंटिस्ट ने चेकअप किया, उसने फीडबैक दिया कि हाँ भाई कर सकते हो, आपको ऐसी गम प्रॉब्लम्स नहीं। अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम है तो आपको ये नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ये टीथ का प्रॉब्लम है तो आप पहले अपनी माउथ के इन्फेक्शन या डिजीज़ को ठीक करें, उसके बाद ये ब्रेसेस लगाएं। वरना आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ये हो सकता है दांत आप लगाएंगे और दांत हो सकता है इनविजिबल ब्रैकेट के साथ ही बाहर आ जाए अगर आपको गम डिजीज़ है तो ये मुझे कंफर्म करवाना था डॉक्टर से कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 2 ऑप्शन रहते हैं, आपको नाइट अलाइनर्स लगाना है, आप जो सिर्फ दिन में 10 घंटा पहनोगे, या फिर आपको डे पूरा फुल टाइम 22 आवर्स वाला, आपको 22 आवर्स उसको लगा के रखना है, वैसा वाला। तो मैं नाइट अलाइनर्स की बात कर रहा हूँ, बट अभी डिस्कशन में है वो कि नाइट अलाइनर्स मुझे मिलेगा कि नहीं। तो मैं बताता हूँ, मैं उनके पास गया, मैंने ऑफ़र देखा था कि वो दे रहे हैं गुडीज़ एंड फ्री स्कैन एंड सम गुडीज़ अलॉन्ग विथ योर कंसल्टेशन। तो ये मुझे थैला दिया उनने। उसके अलावा ये अपना वाइटनिंग का पेंसिल दिया, वाइटनर। उसके अलावा ये दिया है उनने LED, जिससे आपके टीथ वाइट होते हैं। इसको भी खोल के दिखाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ रहता है, इसको आप ऐसे बाइट करते हो और ये देता है आपको, ये टीथ वाइट करने में मदद करता है। इसको रख देता हूँ। और उसके अलावा ये दिया है, और जो मेरा स्कैन था वो पूरा फ्री में था, और $2000 ऑलमोस्ट अराउंड 1950 है आई थिंक। मैं आपको वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्ट कॉस्ट पड़ रहा था। तो उसके बाद आप इतना पे कर सकते हो। फर्स्ट आपको डेंटिस्ट का अप्रूवल लेना होता है, ताकि आपको कोई ये कंफर्म किया जा सके कि आपको कोई डेंटल डिजीज़ तो नहीं है, गम डिजीज़ तो नहीं है, और उसके बाद ही आप अप्रूव होते हो इनविजिबल अलाइनर के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर जब तक आप अप्रूव नहीं होते वो आपको नया स्माइल बनाकर भेजेंगे नहीं, और तब तक आपका ट्रीटमेंट चालू होगा नहीं। तो ये था मेरा प्रोसेस, और क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं इसका मैं अलग वीडियो बनाऊँ, कि वीडियो में बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूँ। तो ये था मेरा पूरा इनविजिबल अलाइनर, कैसे मैंने डिसाइड किया, क्यों लगा रहा हूँ मैं, कौन सा मैंने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, क्यों मैं इन ब्रैकेट्स के लिए नहीं गया। ये था मेरा एक्सपीरियंस। अभी जब इनविजिबल ब्रेसेस मेरा आ जाएगा, मुझे नाइट टाइम अलाइनर्स मिलते हैं कि नहीं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाऊंगा। क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है इनविजिबल अलाइनर के डिसीजन लेने से पहले, वो मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियोज़ में। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।